राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कुशल मंगल ही होंगे। मेरे चैनल गोविंद प्यारी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज का विषय है कि घर में नॉनवेज बनता है और जो व्यक्ति खुद नॉनवेज का सेवन भी करता है तो क्या वो लड्डू गोपाल जी की सेवा कर सकता है? तो इसी विषय पर मैं आपको पूरी की पूरी जानकारी देने वाली हूँ। देखिए, इस विषय पर कोई जानकारी देना ठीक नहीं समझता है, लेकिन मेरे से किसी ने आज ही ये सवाल पूछा है कि वे नॉनवेज का सेवन करती हैं, खुद परिवार में भी सभी नॉनवेज खाते हैं, लेकिन उनके मन में कई समय से ये विचार बार बार आ रहा है कि वे लड्डू गोपाल जी को अपने घर में लाएं, उनकी सेवा शुरू करें। तो उन्होंने मुझसे पूछा क्या वे ऐसा कर सकती हैं। तो मैंने उन्हें बहुत अच्छे से समझा दिया है और वे समझ भी गई हैं कि वे लड्डू गोपाल जी की सेवा शुरू कर सकती हैं। देखिए, अगर आप नॉनवेज का सेवन करते हैं लेकिन अगर आपके मन में बार बार भाव आ रहे हैं, आपके मन में प्रेम आ रहा है लड्डू गोपाल जी के प्रति कि आप भी लड्डू गोपाल जी की सेवा करें, उन्हें स्नान करवाएं, उन्हें वस्त्र पहनाएं, उन्हें अपने हाथों से भोग लगाएं, चाहे आपके परिवार के जो बाकी सदस्य हैं वे मना भी कर रहे हों कि देखो घर में तो नॉनवेज बनता है और तुम लड्डू गोपाल जी को लाने की बात कर रही हो और तुम खुद भी नॉनवेज का सेवन करती हो। लेकिन देखिए, एक बात जो पूर्णतः सत्य है वो ये है कि अगर आपके मन में भाव आ रहे हैं कि आप लड्डू गोपाल जी की सेवा करें, अपने घर में उन्हें विराजित करें, तो ये जो भाव देने वाले हैं वो स्वयं श्री कृष्ण भगवान हैं। यानी कि लड्डू गोपाल जी स्वयं आपके घर आना चाहते हैं और आपके हाथ से सेवा लेना चाहते हैं। देखिए, वैसे तो यही कहा जाता है कि जिस घर में लड्डू गोपाल जी की सेवा की जाती है वहाँ पर नॉनवेज बनना भी नहीं चाहिए और जो सेवा करता है उसे नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, यहाँ तक कि लहसुन प्याज के लिए भी मना किया जाता है। लेकिन देखिए, अब ये कलयुग चल रहा है, तो अगर आपके मन में भाव आ रहे हैं, आपके मन में बार बार प्रेम उमड़ रहा है लड्डू गोपाल जी के लिए, तो ये सब करने वाले भी हमारे लड्डू गोपाल जी ही हैं, हमारे श्री कृष्ण भगवान ही हैं। तो अब बात आती है आपको क्या करना चाहिए। तो देखिए, अगर आपके मन में आ रहा है बार बार कि आप लड्डू गोपाल जी को अपने घर में लाएं और हो सकता है आपको स्वप्न में भी दर्शन देने लग जाएं एक छोटे बालक के रूप में, या कुछ भी और तरह से आपको संकेत वे देने लग जाते हैं, किसी और के थ्रू कोई संकेत आपको मिले, बार बार चर्चा होने लगे लड्डू गोपाल जी की, या फिर आपको कोई बार बार प्रेशर भी डाल रहा हो, बातों बातों में मतलब कहीं से घुमा फिरा कर आपके सामने यही बात आ रही हो कि लड्डू गोपाल जी को ले आइए, सेवा शुरू कर दीजिए, इस तरह से, तो फिर आपको लड्डू गोपाल जी को अपने घर में ले आना चाहिए और उनकी सेवा भी शुरू कर देनी चाहिए। लेकिन देखिए, अगर आपके घर में नॉनवेज बनता है और आप खुद नॉनवेज खाते हैं तो आपको फिर साफ़ सफाई का ध्यान रखना पड़ेगा पूरा, क्योंकि जिस घर में लड्डू गोपाल जी होते हैं, फिर जहाँ पर आप उन्हें स्थापित करेंगे, मंदिर में या जहाँ पर भी, तो वहाँ फिर पूरी पवित्रता पूरा टाइम बनी रहनी चाहिए। और देखिए, एक बात और आती है, अगर हम किसी को ये बोल देते हैं कि भाई आप तो नॉनवेज खाते हैं, आप सेवा नहीं कर सकते हैं, तो देखिए ये कहने का भी अधिकार हमें नहीं है कि जब हम शुरुआत जो होती है भक्ति में जाने की, भक्ति करने की, तो उसमें कोई कंडीशन नहीं रखी गई है। ये कलयुग चल रहा है, आप जिस अवस्था में हैं, जैसे भी हैं, आप शुरू कर सकते हैं लड्डू गोपाल जी की सेवा। आपको साफ़ सफाई का वैसे पूरा ध्यान रखना होगा, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ किस तरह से। लेकिन ये कलयुग चल रहा है तो इतनी छूट दी गई है कि आप शुरुआत तो कर सकते हैं जिस भी आप अवस्था में हैं, साफ़ सफाई का ध्यान रखते हुए। और धीरे धीरे देखिए, जब मैंने खुद ही अनुभव किया है कि जब धीरे धीरे भक्ति का रंग चढ़ता है भक्त पर, तो धीरे धीरे उसके जो विकार होते हैं वो खुद ब खुद ही कम होने लग जाते हैं, क्योंकि उन पर भक्ति का असर होने लगता है। और कुछ समय बाद जो भक्त होता है उसके मन जो होता है वो खुद ही हटने लग जाता है कि वे अब नॉनवेज का सेवन नहीं करेंगे। लेकिन ये कब होगा, कितना समय लगेगा, ये कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन मैंने देखा है कि ऐसा होता है। और एक बात मैं आपको और बता देती हूँ, मेरे खुद का अनुभव है। मैं खुद पहले नॉनवेज खाती थी, हमारे घर में सब नॉनवेज खाते थे,
जब मैंने लड्डू गोपाल जी की सेवा शुरू की थी, पूरी साफ़ सफाई का सब तरह से मैं पूरा ध्यान रखती थी। पर धीरे धीरे मेरा मन हटने लगा और मैंने फिर परिवार की सहमति से, जब सब ने कह दिया कि ठीक है तुम नॉनवेज छोड़ सकती हो, तो फिर मैंने नॉनवेज खाना छोड़ दिया है। और देखिए, शुरुआत जो हुई थी वो मैं खुद नॉनवेज का सेवन करती थी, पर शुरुआत जो मेरी हुई वो उसी अवस्था में हुई और आगे चलकर फिर मैंने नॉनवेज छोड़ा और भक्ति फिर मैं आगे बढ़ने लगी। और मैंने देखिए एक वीडियो भी बना रखी है कि जो नॉनवेज खाने वाले होते हैं वे सेवा करते हैं, तो वे एक तरह से शुरुआती चरण में होते हैं लड्डू गोपाल जी की सेवा में। लेकिन जब हम नॉनवेज छोड़ देते हैं, जब मैंने नॉनवेज छोड़ा तो उसके बाद मैंने खुद अनुभव किया कि भक्ति में जो बढ़ने की जो गति है वो मेरी तीव्र हो गई और मैं बहुत जल्दी भक्ति में और आगे बढ़ती चली गई। और देखिए, जब मैं नॉनवेज का सेवन करती थी तब भी मैंने लड्डू गोपाल जी को बालक के रूप में मेरे स्वप्न में आना, लीलाएं करना, उनको अनुभव करना, वो सब मेरे साथ होता था। लेकिन जब मैंने नॉनवेज खाना छोड़ दिया तो मुझे उसके बाद बहुत से अनुभव हुए और मुझे ये समझ में आ गया कि नॉनवेज छोड़ने के बाद ही मेरी जो भक्ति में मैं आगे बढ़ पाई हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि आप शुरुआत तो कर सकते हैं, लेकिन मेरा खुद का अनुभव यही है कि आगे जाकर अगर आप सच्चे मन से जुड़ जाते हैं श्री कृष्ण भगवान से, लड्डू गोपाल जी से, तो फिर आपका मन खुद ब खुद हटने लग जाता है नॉनवेज की तरफ से। तो मैं यही कहूँगी कि आप शुरुआती चरण में हैं तो अगर आपको संकेत मिल रहे हैं बार बार, तो आप शुरू कर दीजिए लड्डू गोपाल जी की सेवा, बाकी वे खुद संभाल लेंगे आगे। अगर आपका नॉनवेज छोड़ना होगा, आपका मन हो सकता है आगे जाकर बदल जाए, आप छोड़ना चाहें तो वो छूट जाएगा, खुद ही छूट जाएगा, आपको छोड़ना नहीं पड़ेगा नॉनवेज। अब बात करते हैं कि अभी फ़िलहाल आप शुरुआत करना चाहते हैं लड्डू गोपाल जी की सेवा की, और आप कैसे करें फिर। अभी तो आप नॉनवेज का सेवन करते हैं, तो देखिए आपको सबसे पहले तो ये सावधानी रखनी है कि आपकी जो सेवा है वो सुबह से पूरी चलेगी। जैसे कि सुबह स्नान करवाना, वस्त्र बदलना, सुबह भोग लगाना। फिर आप शाम को भी वैसे ही सेवा कीजिए, आप सुबह शाम 2 टाइम भोग लगाइए या 3 बार 4 बार, जैसे भी आप करना चाहें शुरुआत में वैसे कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल शुरुआत में आप 2 समय तो भोग लगाएं, सुबह और शाम को। भोग में आप कुछ भी लगा सकते हैं, सूखा भोग, मिश्री हो गई, मेवे हो गए, फल हो गए, कोई मिठाई हो गई। और इस तरह से आप घर का खाना भी बना सकते हैं जब कि आपके घर में नॉनवेज ना बना हो और किचन की पूरी सफाई की गई हो, तो आप घर का भोजन यानी जैसे रोटी हो गई, चूरमा हो गया, दही पराठे हो गए, इस तरह से आप लगा सकते हैं, भोग लगा सकते हैं। लेकिन मैं आपको यही कहूँगी कि आप जब शुरू करें लड्डू गोपाल जी की सेवा, तो आप कोशिश यही करें कि आप सूखे भोग से ही शुरुआत करें। जैसे कि मैंने आपको बताया, मिश्री, मेवे, फल, मिठाई, इनसे शुरुआत कीजिए आप। फिर आगे जाके अगर आपकी इच्छा हो तो आप भोजन जैसे जो मीठी रोटी होती है वो बना सकते हैं, दही के साथ दे सकते हैं। इस तरह से फिर वो बात की बात आप धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं सेवा को। तो इस तरह से आपको पूरी सेवा करनी है। लेकिन और रात को देखिए, मैंने एक वीडियो अलग से भी बनाई हुई है कि रात में शयन आप अवश्य कराएं। एक टोकरी ले लीजिए, या फिर आप छोटा सा पलंग भी मिलता है आजकल, आसानी से मिल जाता है, या छोटी सी एक खाट ले लीजिए और एक बिस्तर जो होते हैं, तकिए होते हैं, एक रुमाल बना सकते हैं आप, कॉटन का रुमाल ले लीजिए, या जो भी है पूरा सेट मिलता है। आप शयन अवश्य करवाएं, जब आपका सोने का समय हो उस समय आप शयन करवा दें, और सुबह जब आप पूजा करें फ्री होकर, जो भी आपके गृहस्थी के जो ज़रूरी काम है उनसे फ्री हो जाने के बाद आप लड्डू गोपाल जी की उठाएं, उनकी फिर सेवा करें, उन्हें स्नान करवाएं, वस्त्र बदलें और भोग लगाएं। अब बात करते हैं कि भाई जिस दिन आपके घर में नॉनवेज बन रहा है, आपको खुद भी नॉनवेज का सेवन करना है, तो फिर उस दिन आप क्या करें। तो देखिए, आपके घर में मान लीजिए शाम को 7 बजे नॉनवेज आना है, तो आप 6 बजे तक, या थोड़ा मतलब 7 बजे से पहले ही, नॉनवेज को घर में आने से पहले ही आप लड्डू गोपाल जी को भोग लगा दीजिए। सूखा भोग थोड़ा सा, मेवे वगैरह, मिश्री जो भी है आप रख दीजिए, और पानी का गिलास, तुलसी का दल उसमें डाल दीजिए, भोग में भी तुलसी दल डाल दीजिए, और उन्हें लेटा दीजिए यानी शयन करवा दीजिए। मंदिर की लाइट बंद मत कीजिए, उन्हें बोल दीजिए कि प्रभु आप सब जानते हैं कैसी परिस्थितियाँ हैं घर में, तो आप लेट जाइए। और जो समय आपका सोने का है, जो भी जिस समय भी आप सुलाते हैं 10 बजे के आसपास जो भी है, उस समय आप फिर नींद में चले जाना, सो जाना। फ़िलहाल आप लेट जाइए, बस ऐसे ही जैसे हम लेट जाते हैं उसी प्रकार से आप लेट जाइए।
तो मंदिर के जो पट हैं आपको फिर बंद कर देने हैं, यानी कि नॉनवेज आने से पहले ही आपने उन्हें शयन में दे दिया है, मंदिर के पट लगा दिए हैं। उसके बाद फिर आप अपने किचन में नॉनवेज बना सकते हैं और जो भी है आपको सेवन करना है कर सकते हैं। उसके बाद आप किचन को पूरे अच्छे से साफ़ कर देना है, गैस को, स्लैब को, जो भी है बर्तन को पूरी अच्छे से सफाई कर देनी है। उसके बाद आप जब सुबह उठेंगे तो पूरे घर में गंगा जल छिड़क दीजिए, मंदिर पे भी थोड़े छींटे दे दीजिए। उसके बाद आप फिर सुबह अगले दिन से मतलब जैसे आप पूजा करते हैं वैसे आप कर सकते हैं। तो देखिए मैंने आपको बता दिया है कि आपके घर में अगर नॉनवेज बनता है और आप खुद नॉनवेज का सेवन करते हैं तो आप शुरू कर सकते हैं लड्डू गोपाल जी की सेवा। बस आप इसी तरह स्वच्छता का ध्यान रखना है। नॉनवेज खाने के बाद आपको बिल्कुल भी मंदिर को स्पर्श नहीं करना है, पर्दे वगैरह किसी भी चीज़ को स्पर्श नहीं करना है। फिर आपको अगले दिन जब आप स्नान कर लेंगे, पवित्र हो जाएंगे, तभी आप स्पर्श कर सकते हैं लड्डू गोपाल जी को। अब देखिए कई लोग हो सकता है ऑब्जेक्शन भी उठाएं कि ऐसे कैसे हो सकता है, श्री कृष्ण भगवान हैं, वहाँ तो नॉनवेज आना ही नहीं चाहिए, बनना ही नहीं चाहिए, और जो खुद खाता है उसे तो सेवा करनी ही नहीं चाहिए। देखिए अगर किसी के मन में भाव आ रहा है, संकेत मिल रहे हैं, तो लड्डू गोपाल जी खुद सेवा लेना चाहते हैं तो फिर उस व्यक्ति को मना नहीं करना चाहिए कि आप मत सेवा करें, आप नॉनवेज खाते हैं, क्योंकि जो भाव देने वाले हैं, संकेत देने वाले हैं वो स्वयं हमारे श्री कृष्ण भगवान है। और मैंने खुद का भी अनुभव बता दिया है, जबकि काफ़ी लोग ऐसे हैं जो इस बात को शेयर नहीं करते हैं, लेकिन मैंने शेयर कर दिया है। मैं खुद सेवन करती थी पहले, फिर मेरा मन धीरे धीरे हट गया और फिर घर वालों ने जब सहमति दे दी तो उसके बाद मैंने पूरी तरह से नॉनवेज को छोड़ दिया। और देखिए लड्डू गोपाल जी की जो कृपा है, जो मेरे राधा कृष्ण की जो कृपा है, वह पूरी पूरी अनुभव करती हूँ और मुझे यही लगता है कि मेरे हृदय में मेरे लड्डू गोपाल जी हमेशा विराजित हैं। पहले भी लगता था, लेकिन अब तो पूर्ण रूप से लगता है कि वे हमेशा ही मेरे साथ हैं और हमेशा मेरे साथ ही रहते हैं। मैं उनको अनुभव करती हूँ। तो कहने का मतलब यही है कि आप अगर आपके मन में भाव आ रहे हैं तो आप शुरुआत कर सकते हैं। उसके बाद लड्डू गोपाल जी से आप यही बोल दीजिए कि प्रभु देखिए मैं शुरुआत कर रही हूँ, आगे जाके आपको ही संभालना है सब कुछ, कैसे क्या करना है, भक्ति में कैसे आगे बढ़ना है। तो मुझे तो कुछ जानकारी नहीं है, ज्ञान नहीं है किसी भी चीज़ का, तो आगे फिर आप ही संभालना कि कैसे कैसे चलना है। मेरा मार्गदर्शन करते चले जाइएगा कि कैसे भक्ति की जाती है, कैसे आपसे प्रेम बढ़ाया जाता है। तो देखिए जब आप सेवा शुरू कर देंगे लड्डू गोपाल जी की तो फिर आपका प्रेम खुद ब खुद धीरे धीरे बढ़ने लग जाएगा। वे आपके साथ बहुत सी लीलाएं करने लगेंगे, स्वप्न में आपको दर्शन देंगे, स्वप्न में भी लीलाएं करने लगेंगे और आपको धीरे धीरे अनुभव होने लग जाएगा कि वे आपके आसपास ही हैं, वे आपके साथ ही हैं। और देखिए जो भक्ति की जाती है तो भक्ति करने से यही होता है कि जो हमारे मन के विकार हैं, लोभ, मोह, घृणा, ईर्ष्या, लालच, क्रोध और भी हमारे विकार जो भी हैं वो सब धीरे धीरे अपने आप ही दूर होने लग जाते हैं। तो आप भक्ति करेंगे तो जो भी विकार है वो खुद ब खुद ही आपसे दूर होने लग जाएंगे और आप सही दिशा में आगे बढ़ने लग जाएंगे। और देखिए एक बात और बता दूं मैं आपको कि जो हमारे लड्डू गोपाल जी हैं, श्री कृष्ण भगवान हैं, सबसे ज़रूरी बात यह है कि हमारे मन में उनके लिए प्रेम भाव होना चाहिए। अगर आपके घर में नॉनवेज बनता है और जो भी परिस्थितियाँ उसके बावजूद आप लड्डू गोपाल जी की सेवा करना चाह रहे हैं तो इससे यही साबित होता है कि आपके मन में प्रेम है लड्डू गोपाल जी से। वरना मन में भाव आना कि हम लड्डू गोपाल जी की सेवा करें ऐसे ही नहीं आ जाता किसी के मन में भी। ये भाव आना भी बहुत मुश्किल होता है और जो इस पर विचार करता है और सोचता है कि आगे मैं कैसे करूं, मतलब वो मन बना लेता है लड्डू गोपाल जी की सेवा करनी ही करनी है, ये भी बहुत बड़ी बात है। ये सब करवाने वाले हमारे लड्डू गोपाल जी ही हैं। देखिए एक बात और बता दूं मैं आपको कि जो लड्डू गोपाल जी की जो हम सेवा करते हैं उन्हें अपने हिसाब से जो भी हम थोड़ी बहुत भी सेवा कर पाते हैं, चाहे हम 2 टाइम भोग ही लगा रहे हों, तो जो श्री कृष्ण भगवान है वो साक्षात उसे स्वीकार करते हैं, क्योंकि वे आपके मन को देखते हैं। अगर आप प्रेम भाव से लगा रहे हैं भोग तो श्री कृष्ण भगवान जो हमारे पालन करता हैं सृष्टि के, वे स्वयं उस भोग को ग्रहण कर रहे हैं। तो भोग आप जब भी लगाएं अपने हाथों से लगाएं और यही समझे मन में कि साक्षात श्री कृष्ण भगवान जो राधा रानी हैं वो एक ही हैं, वो दोनों लड्डू गोपाल जी के रूप में बैठे हुए हैं और वे भोग स्वीकार कर रहे हैं। और देखिए जो भी हम सेवा कर पाते हैं
स्नान करवाना, भोग लगाना, शयन करवाना। तो एक एक सेवा का जो फल है वो मिलता है। वैसे तो हमें देखिए फल की इच्छा करनी ही नहीं चाहिए कि हमें क्या फल मिलेगा, क्या फल नहीं मिलेगा, क्योंकि जो भक्ति करते हैं, जो लड्डू गोपाल जी से प्रेम करते हैं, वो फिर फल की इच्छा नहीं रखते हैं। वो बस पूर्ण रूप से समर्पित हो जाते हैं कि प्रभु जैसा भी आपको रखना है आप रख लीजिए। वैसे ध्यान वे अपने भक्त का पूरा पूरा रखते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं, जो आप एक छोटी से छोटी सेवा भी उनको करते हैं, एक फूल भी अर्पित करते हैं अगर आप अपने लड्डू गोपाल जी को, तो वे सब देख रहे हैं और उसका फल मतलब आपको वे ज़रूर देंगे। और ये मान लीजिए कि आप जो हमारे पालन करता हैं सृष्टि के, आप उन श्री कृष्ण भगवान को फूल अर्पित कर रहे हैं। अगर आप प्रेम भाव से कर रहे हैं तो वे उसको ग्रहण कर रहे हैं। आप अपने हाथों से भोग लगा रहे हैं तो प्रभु उस भोग को बहुत ही प्रेम से ग्रहण कर रहे हैं। और आप स्नान करवा रहे हैं तो जो सृष्टि के पालन करता है आप उनको स्नान करवा रहे हैं। ये भाव अपने मन में आप हमेशा रखें और एक एक सेवा का फल जो श्री कृष्ण भगवान है वो आपको अवश्य देते हैं। वैसे बात यही है कि हमें फल की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। जहाँ प्रेम होता है वहाँ पर किसी भी फल की इच्छा नहीं की जाती है। फिर जो दे जैसा दे प्रभु ठीक है, हमें जो देना है आप वो दें। जो आप हमें देंगे हम उन्हें आपका प्रसाद समझ लेंगे, जो आप नहीं देंगे हम उसको आपकी इच्छा समझ लेंगे। और फिर जैसे भी आप रखना चाहें हमें रखें, हमें तो सिर्फ़ आपका प्रेम चाहिए। और हम यही चाहते हैं कि हमारा प्रेम है वो आपसे बढ़ता चले जाए और हम आपके और नज़दीक आते चले जाएं। और देखिए उनसे ये भी कहे कि प्रभु जैसा आपको बनाना है आप वैसा बनाते चले जाइए। भक्त को, आपके एक प्यारे से भक्त को जैसा होना चाहिए वैसा बनाते चलिए और भक्ति में मुझे आगे बढ़ाते चलिए। तो कहने का मतलब यही है कि श्री कृष्ण भगवान को तो आपका प्रेम चाहिए, आपके भाव चाहिए। आप शुरुआत कर सकते हैं और आगे चलकर अगर आपका मन हट जाए नॉनवेज से तो फिर हो सकता है आप छोड़ दें। अगर आप इस चीज़ के लिए तैयार हैं तो आप लड्डू गोपाल जी की सेवा शुरू कर सकते हैं। साफ़ सफाई का जो मैंने बताई हैं बातें उसका पूरा पूरा ध्यान रखें। और अगर आप इस तरह से ध्यान रख सकते हैं तो आप लड्डू गोपाल जी की सेवा आप शुरू कर सकते हैं। आप शुरू कर दीजिए। किसी भी प्रकार का डर आप अपने मन में मत पालिए। अगर आपको संकेत मिल रहे हैं, आपके मन में बार बार भाव उमड़ रहे हैं, तो ये लड्डू गोपाल जी ही हैं जो आपको प्रेरित कर रहे हैं कि आप उनकी सेवा करें। तो आप सेवा शुरू कर सकते हैं। तो आज की वीडियो मैं यही समाप्त करना चाहूँगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल गोविंद दी प्यारी को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि बहुत से लोग हैं जिनके मन में यही प्रश्न है, लेकिन एक तो वो सबके सामने ये प्रश्न पूछना नहीं चाहते। उनके मन में डर है कि सामने वाला क्या सोचेगा, क्या कहेगा मेरे बारे में। और देखिए यूट्यूब पर भी इस विषय में खुलकर जानकारी नहीं दी गई है। मेरे मन में देखिए आज भी ऐसे बहुत से लोग हैं जिनकी सेम यही प्रश्न है, लेकिन वे नहीं पूछ पाते हैं खुलकर, वे इस बारे में बात नहीं कर पाते क्योंकि कहीं ना कहीं उनके सामने भय बना हुआ है। लेकिन मैंने जो आज वीडियो बना दी है, तो अगर आप इस वीडियो को पूरी देखते हैं बिना स्किप किए तो आपको पूरी बात अच्छे से समझ में आ जाएगी। और जो ये मेरी वीडियो मैंने बनाई है, श्री कृष्ण भगवान ये बैठे मेरे लड्डू गोपाल जी, मैंने इनसे आज्ञा लेकर ही बनाई है कि प्रभु आपकी अनुमति हो तो मैं ये जानकारी दूं। और देखिए मैं होती कौन हूँ बोलने वाली, जो भाव मेरे मन में देते हैं वही मैं बोल देती हूँ। जो श्री कृष्ण भगवान मुझे भाव दे रहे हैं मैं बस वही बोले जा रही हूँ। और मैंने उनसे कह भी दिया था कि प्रभु आप बोलिएगा, मैं नहीं, आप भाव देते चले जाइएगा। मैं वीडियो बिना रुके एक बार में ही बना दूँगी। तो आज की वीडियो में यही समाप्त करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। अगर आपका और भी कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं उस विषय पर ज़रूर जानकारी आपको दूंगी। तो चलिए आज की वीडियो में समाप्त करते हैं। राधे राधे।